चूँकि डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का एरा है, सब लोग अर्न कर रहे हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया अगर प्रिसाइज कर लें उसको तो यूट्यूब जो अर्निंग है, व्लॉग्स एंड ऑल। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी आप हमेशा बात भी करते हैं, हेट इकोनॉमी। शायद हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस भी कराई, एक टर्म लाए भी हम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कल भी चूंकि आपने जिक्र भी किया था इसका, व्हाट डू यू मीन बाय हेट इकोनॉमी? देखिए, हेट इकोनॉमी से मुराद यही है कि आप नफ़रत फैलाएं और पैसे कमाएं। और क्योंकि नफ़रत बिकती है, सेंसेशनलिज्म बिकती है, सनसनीखेज़ी बिकती है। फिल्म भी वही कामयाब होती है जिसमें सनसनीखेज़ी ज़्यादा हो। तो पहले ज़ाहिर अखबारात थे तो ख़बर अगर चटपटी, जिसे कहते हैं चटपटी ख़बर होगी तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। फिर टीवी चैनल आ गया, चटपटी ख़बर आप दिखाएंगे, बोलेंगे अल्फाज चटपटे, तो वो ज़्यादा लोग देखेंगे। तो लेकिन इन दोनों चीज़ों में कोई ना कोई फ़िल्टर्स होते थे, चेक्स होते थे इंटरनल, क्योंकि प्रोफेशनल इदारे थे, बड़े इदारे थे, इनके रिसोर्सेज थे हर जगह दुनिया में। वहाँ से ये अपनी ख़बर चेक करते थे, डबल कंफर्म करते थे और फिर ख़बर आगे देते थे। कम से कम जैसे हमने रिपोर्टिंग शुरू की तो उसमें यह था कि कम से कम 2 सोर्सेज से हमें ख़बर कंफर्म करनी पड़ती थी बिफोर हम ज़राए को कोट करें। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट है, हर बंदा रिपोर्टर है और उस पर और कुछ पता नहीं और है। व्यूज़ आपने लेने हैं। व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करेगा और व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे आपको डॉलर्स उतने ज़्यादा आएंगे। और मैं इस पर ज़रा डिटेल में थोड़ा आपसे बाद में इस पे बताता हूँ आपको कि ये रिपोर्टिंग क्या है, अब जो जर्नलिज्म हो रही है वो क्या है और पहले क्या थी। लेकिन जो इस आज की बात ने जो हमारा ये पॉडकास्ट जो ट्रिगर किया है, जो आइडिया है वो आया है पीटीआई के एक लीडर हैं शेर अफजल मरवत, और उन्होंने आज एक बहुत अहम बात की है। और वो अहम बात उन्होंने की है हम जो करते रहे हैं बहुत अरसे से, और कम से कम मैंने और आपने तो ये बात बहुत की है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा इस इशू को रेज़ किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पहले यहीं पे थे और बाहर जाके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, जिससे उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बिकती है और उसके बुनियाद पे वो डॉलर कमाते हैं और अय्याशी करते हैं। तो आज शेर अफजल मरवत ने जो आज आप कुछ कहना मैं क्या इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, अगर लोगों के दिमाग में ये सवाल हो कि कैसे वो झूठ फैलाते हैं या कैसे नफरत फैलाते हैं और उससे जो है वो डॉलर्स कमाते हैं, तो बेसिकली यही है कि आपने डेली कोई न्यूज़ देनी है, कोई इस तरह की स्पाइसी खबर जो कि और कहीं से नहीं आ रही, तो वो फिर कभी कभार आप खुद से घड़ भी रहे होते हैं सोर्सेज को कोट करके। कभी कभार नहीं, अक्सर घड़ रहे होते हैं। अब देखें शेर अफजल का ट्वीट, अब ये मेरा तो नहीं है ना, या मैंने तो ये बात नहीं की, और उन्होंने तबाह करके रख दिया। उन्होंने नाम लिखे हैं और उन्होंने कहा है कि मई 2023 के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ने हम सबको इम्तिहान में डाल दिया। हम सबको मतलब पीटीआई लीडर्स को और पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे। हमने कुर्बानियां दी, ये लीडर्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी, सड़कों पर निकले, जेलें भरी, लेकिन कुछ लोग, अब कुछ लोग उन्होंने 2 नाम लिए हैं और ये उन्होंने 2 नाम लिए हैं, हालांकि ये नाम कम से कम 10 हैं, 8-10 तो हैं, लेकिन उन्होंने, शेर अफजल ने सिर्फ 2 नाम लिए हैं। अब पता नहीं शेर अफजल खुद भी घबरा गए हैं नाम लेने से सबके, या कोई दोस्तियां वो निभा रहे हैं, ये कुछ भी है। 2 नाम उन्होंने ज़रूर लिए हैं और उन्होंने नाम लिया है एक शहबाज गिल का और एक इमरान रियाज खान का। और इन दोनों पे शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने इस जिद्दोजहद को जो इमरान खान के सपोर्टर्स, वर्कर्स और पार्टी के लोग उनके लिए कर रहे हैं, इमरान खान के लिए, इन दोनों लोगों ने उस जिद्दोजहद को कारोबार बना लिया है। कारोबार, उन्होंने बड़ा इज्जत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया वैसे तो, उनको कारोबार बना लिया। अच्छा, फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया इसके बाद, उन्होंने कहा यूट्यूब पर ये लाखों डॉलर कमाते हैं, हमारी तहरीक और इमरान खान की कैद को बेचकर, हमारी तहरीक और इमरान खान की कैद को बेचकर, ये इल्ज़ाम सुने कितना बड़ा। अब यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट कोट की है जो है विड IQ। अब विड IQ जो है, ये वेबसाइट है जो यूट्यूब का रेवेन्यू पता करना हो अगर किसी ने भी, तो वो इस वेबसाइट पे जाके किसी का भी यूट्यूब का रेवेन्यू पता कर सकता है कि वो कितना कमा रहा है। ये वेबसाइट उन्होंने बनाई है, उसके तफसील में बाद में जाएंगे। पहले मैं ये वेबसाइट हमें इंट्रोड्यूस कराई है, इसके अलावा भी एक वेबसाइट है, वो भी हम बताएंगे। वो जरा उस पर चलते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ शेर अफजल का ट्वीट कर, उन्होंने उस वेबसाइट को कोट किया विड IQ को, जिसके मुताबिक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है शेर अफजल मरवत ने
शहबाज गिल पे, जो कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत में भी मुशीर रहा पीटीआई की, और सूबाई हुकूमत में भी वो मुशीर रहा, और अभी भी वो उनकी कोर कमेटी का शायद मेंबर है, और अमेरिका फरार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसने तकरीबन $98,000, शहबाज गिल $98,000 महीने के कमा रहा है। और इमरान रियाज के बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि $1,68,000 $1,68,000 महाना कमा रहा है। कहा भी नहीं जा रहा, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा ये आमदनी हमारी सादगी, हमारे जज्बात और उनके झूठे बयानियों का नतीजा है। अब आप सोचिए कितने बड़े इल्जामात शेर अफजल मरवत ने लगाए हैं इन दोनों व्लॉगर्स पे, और ये सादगी, जज्बात, मैंने आपको याद है कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की माओं के जज्बात से खेलते हैं, उनके बच्चों को यहाँ बाहर सड़कों पे निकलवाते हैं ये लोग, झूठ बोल के, बयानियाँ बना के, वो मरते हैं, वो जेलों में जाते हैं, उनके करियर तबाह हो गए, ये लोग बाहर बैठे लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस पर आगे चलता हूँ। अब इस पे शहबाज गिल ने पार्टी, अब ये फिर उसी ट्वीट में शेर अफजल मरवत कह रहे हैं शहबाज गिल ने पार्टी सियासत के बजाय यूट्यूब चुना पैसा कमाने का जरिया। और इमरान रियाज, ये फिर इल्जाम देखें आप, इमरान रियाज अफवाहों और जहर आलूद बयानिया से कारकुनों के जज्बात को भड़काता है। कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। ये शेर अफजल मरवत पाकिस्तान में है, यहां बैठ के वो बता रहा है इनके बारे में। इनकी जुबान, और पीटीआई के एमएनए है पीटीआई के, और बड़े फेवरेट एमएनए हैं पीटीआई के और पीटीआई के वर्कर्स के। और ये कह रहे हैं इनकी जुबान, इन व्लॉगर्स की जुबान, इनका प्रोपेगेंडा बारहा इमरान खान की रिहाई के मौके को सैबोटाज कर चुका है। ये है असल कहानी, ये है असल गेम कि इमरान खान की रिहाई को सैबोटाज करना है। वो कैसे होगा? नफरत फैला के, इस तरह की झूठे बयानियों को फरोग दे के। और ये शेर अफजल मरवत कह रहा है, मैं या आप नहीं कह रहा। और फिर उन्होंने अपील की है कि इन झूठे यूट्यूबर्स का बाइकआउट करें, इनकी वीडियोस ना देखें, इनके बयानियाँ ना फैलाएं, अपनी तवानाई सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के असल मिशन पर मरकूज रखें। अच्छा, ये वक्त है सच और झूठ के बयानिए के फ़र्क को पहचानने का। यही बात हम कहते थे। आज पीटीआई के लीडर्स, फेवरेट लीडर्स ये बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ये बात कर रहा है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और है कि शेर अफजल ने ये बात की है और हमने मेंशन किया कि मतलब ही इज़ अ सिटिंग एमएनए ऑफ पीटीआई। अब पीटीआई का जो फॉलोवर है, जो लिसनर है, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनमें से मोस्टली अब शेर अफजल के खिलाफ हो जाएंगे, उन्हें गालियां देंगे, उनसे ये कहेंगे कि ये आप किसी का नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि इस बात में वजन तो है? ये बात तो आप सोचे ना कि क्यों नहीं सोचते कि इस बात में वजन है। मैं इसको आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, आपको पता है कि लोग कैसे सोचते हैं। मेरे एक्सपीरियंस को लोग मानते नहीं है ना, कहते हैं हमने खुद एक्सपीरियंस करना है। आप हमारी जनरेशन और तरह सोचती है, आपकी जनरेशन और तरह सोचती है। तो वहाँ भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है आजकल। तो हम एक बात तो तय कर लेनी चाहिए, हम पोस्ट ट्रुथ इरा में रह रहे हैं कि अब सच का दौर नहीं है, अब सच के बाद का दौर है जिसमें हर झूठ जो है वो सच है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मैं इस ट्वीट पे ज़रा अभी रहना चाहता हूँ। हम इसकी जो है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी अभी मैं चाहता हूँ मैं अपने नाज़रीन तक लेके जाएं हम।